नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी कमाल की है। वहां आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी रातों रात सत्ता बदल जाती है तो कभी एक झटके में पार्टियां टूट जाती हैं। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई उन दो नेताओं के बीच में है जो कि अभी कुछ वक्त पहले तक गठबंधन में सरकार चला रहे थे। जी हां, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर खूब कटाक्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। दरअसल संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम बेहद खफा नजर आते हुए कहते नजर आए कि राउत को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है और सिर्फ कांग्रेस को ही निशाना बनाना उनका काम है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जब इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना अगर ये संकल्प है तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए। 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। एक इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय, आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस को शून्य से शुरू करना होगा, जिसके बाद संजय निरुपम का पारा हाई हो गया और उन्होंने संजय राउत को खूब खरी खोटी सुना दी। वहीं कांग्रेस की नाराजगी देखने के बाद संजय राउत सफाई देते हुए नजर आए और कहा उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शून्य है। महाराष्ट्र में शिवसेना है। महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है। और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। हालांकि मामला अभी थमा नहीं है। संजय राउत का बयान अब उद्धव ठाकरे तक पहुंच गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे एमवीए को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैं कुछ भी कहने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दूंगा। जब तक कांग्रेस अध्यक्ष सीट बंटवारे पर नहीं बोलेंगे तब तक ना तो मैं और ना ही मेरी तरफ से कोई टिप्पणी करेगा। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त इंडिया गठबंधन तैयारियों में जुटा है, लेकिन अभी सीट बंटवारे पर पेच फंसा है। बंगाल में ममता बनर्जी अपनी मर्जी चला रही हैं, पंजाब में केजरीवाल, बिहार में लालू नीतीश और अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके बाद संजय राउत और संजय निरुपम के बीच जंग जारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, 2024 में विपक्ष एनडीए को हरा पाएगा या फिर आपस में ही लड़ते हुए खुद का बंटाधार करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर